धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 14 अप्रैल की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके सामने बहुत देर से रख रहा हूं। बहुत सारी खबरें रखी, यूपी का जंगल राज रखा, चुनावी हलचल रखी, हिमाचल प्रदेश में बताया कि एक दलित महिला को ऐसे मौत के बाद शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, बहुत सारी चीजें रखी। गया उनके बीच जो आशाराम के भक्त हैं उनसे बात की कि भाई क्या हुआ, बीजेपी ने तुम्हें वादा किया 2014 में, अब 2019 में क्या करने जा रहे हो, बहुत सारी चीजें की। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है मुझे लगता है मैं उसे चूक जाता, लेकिन समय रहते अभी आपके सामने वो खबर रख रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर इसी को कहा जा सकता है। 14 अप्रैल 2019 की 21 राजनीतिक पार्टियों ने फिर से ईवीएम और वीवीपैट की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ईवीएम और वीवीपैट को बंद किया जाना चाहिए। कहाँ कहा है उन्होंने, ऐसा क्यों कहा है और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं, और आपके लिए इसमें बड़ी बात क्या है वो आपके सामने रखने से पहले छोटी सी एक अपील। हमेशा की तरह आपसे, अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं खबर की तरफ। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 21 राजनीतिक पार्टियों ने आज, जो विपक्ष की 21 राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी तो शामिल हो ही नहीं सकती, वो तो ईवीएम उसके लिए तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे भगवान जी ने बना के भेज दिया हो। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस की तरफ से मौजूद थे और बहुत सारे तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने एक आवाज़ में कहा कि ईवीएम जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद जो खबरें आ रही है ईवीएम और वीवीपैट में काफ़ी खराबी है। जैसे वीवीपैट की जो पर्ची है वो महज 3 सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिससे जो वोटर है, जो वोट देने गया है, वो समझ नहीं पाता है कि पर्ची निकली भी और वो बॉक्स में चली गई। इसका टाइम बढ़ा के कम से कम 7 सेकंड किया जाना चाहिए ताकि आदमी उसको देख और समझ ले। दूसरे उन्होंने कहा कि जगह जगह से ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि लोगों ने बटन दबाया है कुछ और पर्ची निकल रही है कुछ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम 50% वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका ईवीएम से मिलान किया जाना चाहिए। अपनी इस मांग को लेकर कल वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पहले ही सुन चुका है और पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में पार्टियां पहले भी पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि 50% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होना चाहिए ईवीएम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो चुनाव आयोग ने कहा साहब 50% अगर हम पर्ची गिनेंगे तो नतीजे आने में तो 6 दिन लगेंगे और मैन पावर अलग लगेगी, यानी कि लोग अगर अलग लगेंगे काउंटिंग करने में तो नतीजे आने में 6 दिन लगेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम जो हैं इसमें मजबूर हैं और हमारी जो प्रक्रिया है, यानी कि जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि एक विधानसभा में, जैसे आपकी लोकसभा है, किसी में 7 विधानसभा होती है, किसी में 8 होती हैं, किसी में 5 होती हैं, किसी में जितनी भी होती हैं, तो उस लोकसभा की जितनी भी विधानसभाएं, जैसे मान लीजिए गाजियाबाद की विधानसभा है या दिल्ली की कोई दिल्ली की कोई लोकसभा है या गाजियाबाद की कोई लोकसभा है जिसके अंदर 5 या 7 या 10 विधानसभाएं आती हैं, उनमें से हर एक विधानसभा की एक ईवीएम मशीन का वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया थी। इसे जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, एक का नहीं, कम से कम 5 का, और ये पहले से फिक्स नहीं होगा कि कौन सी 5, ये औचक तय किया जाएगा, फौरन रैंडम जो है तय किया जाएगा कि कौन सी 5 मशीनें, जब काउंटिंग हो रही होगी तो उसी वक्त कोई सी भी 5 मशीनें किसी भी विधानसभा की वो बूथों की 5 मशीनों का मिलान किया जाएगा। लेकिन अब जो पहले चरण के मतदान के नतीजे आए हैं, पहले चरण में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के अंदर ईवीएम को लेकर विवाद हुआ, 3 लोगों की मौत भी हुई है, उसके बाद से फिर से राजनीतिक पार्टियां एक हो गई हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं हमें यकीन नहीं है क्योंकि धांधलेबाजी की जा रही है, धांधलेबाजी की खबरें आ रही हैं, इसलिए इस ईवीएम पर और इसके संचालन पर, वीवीपैट की काउंटिंग पर या तो 50% काउंटिंग होनी चाहिए, नहीं तो इसको हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। चुनाव देश में चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होने जा रहा है जो कि 97 सीटों पर होगा। अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा,
क्या नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इस पर जो रिएक्शन आ रहा है, जो मीडिया के हवाले से हम आप लोग बता रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं इसलिए अभी से ईवीएम चिल्ला रहे हैं, उनका स्टाइल है। लेकिन समझ में नहीं आता कि जो अमेरिका ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, जो फ्रांस जर्मनी ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, ये भारत की मोदी सरकार जो हर बात में लाखों हज़ारों साल पुराने का इतिहास गाती है, वो ईवीएम के मामले में अमेरिका, जापान और फ्रांस से आगे क्यों चली जाती है। बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप तक आनी चाहिए। आप लोगों को इस पर नज़र बनाए रखना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में होगा उस पर भी नज़र बनाए रखना चाहिए। हम लोग भी नज़र बनाए रखेंगे, आप तक लेके आते रहेंगे। छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा आपके सामने आनी चाहिए। कैसी लगी आज की 14 अप्रैल की सबसे बड़ी खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।